सोच के देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी में जो भी कमी है, पैसा, पीएस, कॉन्फिडेंस, डायरेक्शन, वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम में कैपेबिलिटी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने सही तरीके से मांगा ही नहीं। हम बचपन से सीखते आए हैं, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, सब्र रखो, पर यह किसी ने नहीं बताया कि जिंदगी पहले सुनती है, बाद में देती है। तुम रोज सुबह उठते हो, मोबाइल चेक करते हो, प्रॉब्लम्स याद आती हैं और बिना बोले ही तुम यूनिवर्स को एक मैसेज भेज देते हो कि मुझे यही चाहिए जो मेरे पास ऑलरेडी है। आस्क एंड इट इज गिवन एक डेंजर सच बताती है। तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है वो तुम्हारी साइलेंट डिमांड का रिजल्ट है। तुम कह रहे हो तुम रिच बनना चाहते हो, पर अंदर ही अंदर तुम कह रहे हो कि पैसा मुश्किल से मिलता है। यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता, वो सिर्फ स्ट्रांग सिग्नल सुनता है। तुम्हारा मानना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, तुम्हारी फीलिंग, ये तीन मिलकर तुम्हारी रियलिटी लिख रहे हैं, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। इसीलिए कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। डिफरेंस लक का नहीं होता, डिफरेंस आस्किंग का होता है। तुम जो चाहते हो वो दूर नहीं है, बस तुम गलत फ्रीक्वेंसी पर मांग रहे हो। और जब तुम सही तरीके से मांगना सीख लेते हो तो जिंदगी रेजिस्टेंस छोड़ देती है और चीजें नेचुरली फ्लो होने लगती हैं। तुमने कब नोटिस किया है, जब तुम किसी चीज के लिए डेस्परेट होते हो वो चीज और दूर चली जाती है, और जब तुम बिना फोर्स के, बिना टेंशन के होते हो तभी अचानक चीजें मिल जाती हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिस्टम है। आस्क एंड इट इज गिवन एक सिंपल पर डेंजरस ट्रुथ बताती है। तुम जिंदगी से जो भी मांग रहे हो वह वर्ड्स से नहीं, तुम्हारी फीलिंग से डिसाइड होता है। तुम कह रहे हो मुझे पैसा चाहिए, पर फील कर रहे हो टेंशन, फियर, डाउट, तो यूनिवर्स को पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारी टेंशन सुनाई देती है। यूनिवर्स लैंग्वेज नहीं समझता, वो वाइब्रेशन समझता है। तुम जिस इमोशन में ज्यादा टाइम बिताते हो, जिंदगी तुम्हें वही रिपीट करके देती है। इसलिए कुछ लोग प्रॉब्लम्स में भी काम रहते हैं और उनकी लाइफ धीरे धीरे सेट हो जाती है, और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी के बीच में भी पैनिकिक में रहते हैं और सब बिगाड़ देते हैं। तुम्हारी लाइफ का हर रिजल्ट तुम्हारी इमोशनल हैबिट का प्रूफ है। तुम रोज किस चीज पर फोकस करते हो, किस बात से डरते हो, किस बात की कंप्लेंट करते हो, वो सब तुम्हारी आस्किंग बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम कुछ मांग ही नहीं रहे, पर तुम हर सेकंड मांग रहे हो। जब तुम बोलते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये भी एक रिक्वेस्ट है। जब तुम सोचते हो मेरे जैसे लोग आगे नहीं जाते, ये भी एक ऑर्डर है। जिंदगी जज नहीं करती, वो बस कंफर्म करती है। तुम्हारा मानना ही तुम्हारी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है, और जब तक तुम उस ब्लूप्रिंट को चेंज नहीं करते, रिजल्ट भी सेम ही आता रहेगा। इसलिए ये बुक सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं करती, ये तुम्हें ये समझाती है कि तुम किस स्टेट से जिंदगी को कॉल कर रहे हो। क्योंकि जब स्टेट चेंज होती है तो सिचुएशन को चेंज होने में टाइम नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि पहले जिंदगी बदलेगी, फिर तुम खुश होगे, पर असल में सिस्टम उल्टा काम करता है। पहले तुम्हें अपनी फीलिंग बदलनी होती है, तब जिंदगी मूव करती है। आस्क एंड इट इज गिवन एक सिंपल फार्मूला देता है, थॉट, फीलिंग, वाइब्रेशन, रिजल्ट। प्रॉब्लम यह है, तुम थॉट कंट्रोल करना चाहते हो पर फीलिंग इग्नोर कर देते हो। तुम बोलते हो सब ठीक हो जाएगा, पर अंदर से घबराहट चल रही होती है, और यूनिवर्स अंदर की आवाज सुनता है, बाहर की नहीं। इसीलिए अफर्मेशन काम नहीं करते जब तक इमोशन अलाइन ना हो। तुम अगर सिर्फ 2 मिनट के लिए भी रिलीफ फील कर लेते हो, जैसे सब हो चुका है, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटली शिफ्ट होती है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, तुम्हारी लाइफ के लोग, तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारे ऑप्शंस सब धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इस बुक में एक पावरफुल बात बोली गई है, तुम्हें खुश होने के लिए रीजन नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ रेजिस्टेंस कम करना होता है। रेजिस्टेंस मतलब फोर्स जल्दी चाहिए। कैसे होगा, कब होगा, ये सारे सवाल। जिस दिन तुम कैसे छोड़ देते हो, उसी दिन रास्ता खुलना शुरू होता है। सोचो, तुम मोबाइल ऑर्डर करते हो, पेमेंट के बाद बार बार ऐप रिफ्रेश नहीं करते। तुम्हें पता होता है आ ही जाएगा। जिंदगी के साथ भी वही रूल है। तुम जब बार बार चेक करते हो, अब तक क्यों नहीं मिला, तुम सिग्नल भेजते हो, अभी तक नहीं मिला, और यूनिवर्स वही एक को करके देता है। इसलिए यहां मैजिक ये नहीं है कि तुम मांगो और तुरंत मिल जाए। मैजिक ये है कि तुम रेडी हो जाओ रिसीव करने के लिए। जब तुम अंदर से थोड़े हल्के हो जाते हो, जब तुम कंप्लेंट से ग्रेटिट्यूड की तरफ मूव करते हो, तब तुम बिना मेहनत के भी सही जगह सही वक्त पर पहुंच जाते हो, और तुम्हें लगेगा जैसे सब अपने आप हो रहा है। पर असल में तुम फाइनली उस फ्लो में आ गए होते हो जहां जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलती है।
तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो तभी वह चीज सबसे ज्यादा दूर लगती है, और जब तुम ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हो तब अचानक से रास्ता निकल आता है। आस्क एंड इट इज गिवन, यही एक गहरा रूल समझाती है। डिजायर प्रॉब्लम नहीं है, रेजिस्टेंस प्रॉब्लम है। यूनिवर्स कभी भी ना नहीं बोलता, वो सिर्फ तुम्हारी वाइब्रेशन मैच करता है। तुम बोलते हो मुझे पैसा चाहिए, पर अंदर से फील होता है मेरे पास कभी इनफ नहीं होता। तुम बोलते हो मुझे लव चाहिए, पर अंदर से डर होता है मुझे छोड़ दिया जाएगा। यूनिवर्स शब्दों को नहीं, अंदर चल रही फीलिंग को रिसॉन्ड करता है। इसलिए यह बुक कहती है पहले अपनी इनर अलाइनमेंट ठीक करो, बाहर की चीजें अपने आप लाइन में आ जाएंगी। एक सिंपल टेस्ट है, अभी जो लाइफ में प्रॉब्लम है उसके बारे में सोच के देखो, तुम्हें हैवी फील होता है या हल्का? अगर हैवी फील होता है तो इसका मतलब तुम रेजिस्टेंस में हो, और सॉल्यूशन फाइट करना नहीं है। सॉल्यूशन है बेटर फीलिंग थॉट चूज करना। बेटर मतलब परफेक्ट नहीं, बस थोड़ा सा हल्का। जैसे मेरी जिंदगी खराब है से शायद अभी सब क्लियर नहीं है, मैं फेल हो गया से मैं सीख रहा हूं। ये छोटी सी शिफ्ट तुम्हारी वाइब्रेशन को ऊपर ले जाती है, और जैसे ही वाइब्रेशन ऊपर जाती है तुम्हारे एक्शंस चेंज होने लगते हैं। तुम्हारी बॉडी रिलैक्स्ड फील करती है, तुम्हारा दिमाग नए आइडियाज दे देता है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता तुम प्रॉब्लम के सर्कल से बाहर आ गए हो। इस बुक में एक बात बार बार बोली गई है, तुम्हारा काम सिर्फ अलाइनमेंट का है, रिजल्ट का काम यूनिवर्स का है। तुम्हें बस इतना देखना है, क्या मैं अभी थोड़ा बेटर फील कर सकता हूं? जिस दिन तुमने अपने मूड को मास्टर करना सीख लिया, उस दिन तुमने अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। फिर चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो या फ्यूचर, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। और यहीं से वो फेज शुरू होता है जहां जिंदगी मुश्किल नहीं मैजिकल लगने लगती है। जैसे सब कुछ तुम्हारे लिए सेट हो रहा हो, बिल्कुल क्वाइटली, बिल्कुल नेचुरली। अब एक और गहरी बात समझ, जो इस बुक का सबसे पावरफुल पॉइंट है। तुम जो भी जी रहे हो वो तुम्हारे पिछले फोकस का रिजल्ट है। इसका मतलब अगर आज लाइफ स्लो लग रही है, कंफ्यूज लग रही है, रुक सी गई लग रही है, तो यह पनिशमेंट नहीं है, यह फीडबैक है। यूनिवर्स तुम्हें बोल रहा है देखो तुम किस डायरेक्शन में सोच रहे थे। और सबसे डेंजरस चीज नेगेटिव थॉट भी नहीं होती, सबसे डेंजरस होती है मिक्स्ड सिग्नल। तुम चाहते कुछ हो पर अंदर से तैयार रहते हो फेलियर के लिए। तुम चाहते हो पैसा पर हर डिसीजन डर से लेते हो। यूनिवर्स को कंफ्यूजन पसंद नहीं, वो क्लैरिटी पे काम करता है। इसलिए बुक कहती है पहले डिसाइड करो तुम क्या चाहते हो, फिर बार बार वही फील क्रिएट करो, चाहे अभी रियलिटी ऑपोजिट हो। फील पहले चेंज होती है, रियलिटी बाद में। और यहीं पर लोग अटक जाते हैं। वो कहते हैं जब मिलेगा तब फील आएगी, पर रूल उल्टा है, पहले फील आएगी तब मिलेगा। सोचो, जब तुमने लाइफ में कुछ अचीव किया, जॉब, पैसा, रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप, उससे पहले एक मोमेंट आया होगा जब तुमने अंदर ही अंदर मान लिया होगा, हाँ ये पॉसिबल है। वही एक्सेप्टेंस, वही रिलीफ, वही क्लिक आस्क एंड इट इज गिवन इसी क्लिक को सिखाती है। तुम्हें पूरी जिंदगी चेंज नहीं करनी, सिर्फ इस मोमेंट का फील थोड़ा सा शिफ्ट करना है। जब तुम प्रेशर छोड़ देते हो, जब तुम फाइट छोड़ देते हो, जब तुम प्रूव करना छोड़ देते हो, तब यूनिवर्स का फ्लो शुरू होता है। और धीरे धीरे लोग मिलने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज सामने दिखने लगती हैं, और तुम सोचते हो ये सब इतना स्मूथली कैसे हो रहा है। सच ये है तुम रास्ते से हट गए हो, तुम्हारी रेजिस्टेंस कम हुई, इसलिए चीजें तेज हुई। इस स्टेज पर आकर जिंदगी छज नहीं होती, जिंदगी रिस्पॉन्ड करती है। और जो लोग इस पॉइंट को समझ लेते हैं, उनके लिए मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं, एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। अब सब कुछ एक जगह आ जाता है। तुम्हें किसी चीज को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस अलाउ करना होता है। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि यूनिवर्स तुम्हारे अगेंस्ट नहीं तुम्हारे साथ काम कर रहा है, उसी दिन से प्रेशर खत्म हो जाता है। तुम गलतियों से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो हर एक्सपीरियंस तुम्हें अलाइनमेंट की तरफ ले जा रहा है। और जब तुम पूछना सीख लेते हो, सिर्फ मांगना नहीं, फील के साथ मांगना, तो जवाब आना शुरू हो जाता है। आइडियाज के फॉर्म में, लोगों के फॉर्म में, सिचुएशंस के फॉर्म में। तुम्हें लगता है जैसे चीजें अपने आप सेट हो रही हैं, जैसे जिंदगी तुम्हें गाइड कर रही है। ये कोई फैंटेसी नहीं, यह एक लॉ है जो हर दिन काम कर रहा है, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो। अगर तुम चाहते हो कि लाइफ में क्लैरिटी आए, पैसा, पीस और पर्पस एक साथ मिले, तो इस नॉलेज को सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करो। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुम इसे ध्यान से पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर अलाइनमेंट में थी। अगर ये बात तुम्हें कहीं टच हुई तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो तुम अभी किस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो। ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। AUM